बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दैट इज प्रपोज डिविडेंड। हम सबको पता है कि हम प्रीवियस ईयर की अमाउंट लेते हैं, करंट ईयर की अमाउंट नहीं लेते हैं। और प्रीवियस ईयर अमाउंट की भी क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में उसे ऐड कर लेते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सेम अमाउंट को जाके क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन बेटा बैलेंस शीट में अगर एडजस्टमेंट आ गई डिविडेंड पेएबल की, तो फिर ये आपका आंसर सही नहीं है। तो बेटा ऐसे में आप डिविडेंड पेबल अकाउंट बनाओ। देखो जिसका ओपनिंग फिगर है वो डाल दो आप यहाँ पे 5,000 रुपीज का, और जो इसका क्लोजिंग फिगर है वो डाल दो आप यहाँ पे 10,000 रुपीज का, राइट। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से इस बार कितने गए हैं, क्योंकि करंट ईयर के फिगर को हम नहीं लेते हैं, हम कौन सी ईयर को लेते हैं, प्रीवियस ईयर को। तो जो प्रीवियस ईयर का फिगर है वो इस बार आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल देना है, करेक्ट। अब सीधा बैलेंस निकालिए, चेक करो इधर कितना आ रहा है 1,05,000, इधर भी कितना आना चाहिए 1,05,000। सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आ रहा है, बैलेंस इज 95,000, विच मीन्स आपने अपने प्रीवियस ईयर का जो डिक्लेयर किया था वो किया तो आपने 1 लाख था, लेकिन पेमेंट सिर्फ कितने की हुई है अभी, 95,000 रुपीज की हुई है। तो बेटा जी आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो प्लस करने जा रहे हैं वो बिल्कुल 1 लाख रुपए ही करने जा रहे हैं, बट आप जो अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितना करने जा रहे हैं, 95,000 रुपीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट